डब्ल्यू शक्ति वुमेन शक्ति के ऊपर ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट, बट कुछ एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे अशोक हमारा की एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सबसे ज़्यादा अधिक क्वांटिटी में 5 ml में मिलता है, और अशोक इज़ वेल नोन, वेल आइडेंटिफाइबल और मोस्ट रिसर्च्ड इंग्रेडिएंट है, जो ये यूट्राइन टॉनिक की तरह हेल्प करता है। इट इज़ दैट इसके जो बेनिफिट्स हैं आपके प्रोडक्ट्स के मोर और लेस वही बेनिफिट्स हैं। टेक्निकली आप सोचोगे तो दिस इज द एक्चुअल इंग्रेडिएंट विच इज़ वर्किंग बिहाइंड द होल फॉर्मुलेशन। आपकी मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो चाहे वो प्री मोनोपॉजल हो, मीनोपॉजल हो या फिर एडोलसेंसी की एज पर हो, अगर किसी भी सिचुएशन में यूट्रस रिलेटेड या हार्मोनल रिलेटेड कोई भी इम्बैलेंस हो रहा होगा, उन सभी सिचुएशंस में आपका ये प्रोडक्ट बहुत बेनिफिटेड काम करेगा। उसके अलावा हमने अशोक के साथ इसमें दारू हरिद्रा और मेथी जैसी, गोक्षूर जैसे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड किया है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में अगर कहीं सूजन आ रही हो या फिर कोई एंजाइमेटिक एक्शंस जो है वो एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रहे हो, ब्लोटिंग जैसी समस्या हो रही हो फीमेल्स को, उन सारी सिचुएशंस को भी कंट्रोल करने के काम में आता है। ना सिर्फ इतना क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम के पास में होता है, तो गोक्षूर जैसे इंग्रेडिएंट भी हैं इसमें जो आपके होलिस्टिक लोअर एब्डोमेन पार्ट को चैनलाइज करने का काम करते हैं। ठीक है जी। वी हैव यष्टि मधु, जो वेल नोन इंग्रेडिएंट है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए। जो मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट है उसको कम करने के लिए भी रिसर्च इंग्रेडिएंट है। निर्गुंडी, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस से हम लोग आयुर्वेद के अंदर वात दोष की मुख्य रूप से दुष्टि कंसीडर करते हैं, तो आपकी जो वात दोष है उसको बैलेंस करने के काम में आता है। देन वी हैव ब्राह्मी, जटामासी और मुस्ता। ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब पीरियड्स आते हैं तो ये चिड़चिड़ी हो जाती है, ये जो है ज़्यादा गुस्सा होने लग जाती है, काम नहीं करती है। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है इनको कंट्रोल करने के लिए, जो ब्रेन कामिंग और ब्रेन के फंक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए हमने इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है। तो होलिस्टिकली आपकी वुमेन हेल्थ को, इर्रिस्पेक्टिव के उसके पीरियड कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, इरेगुलर आ रहे हैं, या फिर क्लॉटिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग स्मेली है, या फिर वाइट डिस्चार्ज है, इन सारी सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया है, इसीलिए इसका नाम डब्ल्यू शक्ति रखा गया है। ठीक है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए लाभदायक है, बट मैं कहता हूँ महिलाओं के साथ कन्याओं के लिए भी लाभदायक प्रोडक्ट है। जितनी भी कन्याएं हैं जो एडोलसेंसी में, जिनको अभी पीरियड शुरू हो रहे हैं, जिनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज फेस करने को मिलती हैं, उन बालिकाओं के लिए भी ये बहुत ही फेवरेबल प्रोडक्ट है। तो पीरियड्स की साइकिल को रेगुलर रखने में मदद करने के लिए ये यूजफुल है। अगर पेन होना और क्रैम्प्स होना ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल काफ़ी कॉमन कंप्लेंट है, उसको बैलेंस करने के काम में आता है। हार्मोन्स जिसकी वजह से इरेगुलरिटीज़ या मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया जैसी कंप्लेंट देखने को मिलती है, मतलब कम आना या अधिक आना, इन दोनों ही सिचुएशंस में ये बैलेंस करने का काम करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, उस पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल को, फॉलिकुलर प्रोडक्शन को भी हेल्पफुल तरीके से मेंटेन करने का काम जो है ये प्रोडक्ट कर सकता है। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो वाइट डिस्चार्ज की देखने को मिलती है, वाइट डिस्चार्ज के 2-3 कॉमन कॉजेज हैं, जैसे या तो फंगल है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा। देयर इज अ माइल्ड इन्फ्लामेशन, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, अगर उसके ऊपर कोई सूजन है या किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है, तो यूजुअली ऐसे वाइट डिस्चार्ज जैसी कंप्लेंट देखने को मिलती है। सामान्य भाषा में कमर कटना या कमर में दर्द होना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो है स्त्रियाँ इसके लिए करती हैं। बट उस सिचुएशन में भी अगर आप लंबे समय तक इसको देंगे बैलेंस डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल के साथ में, तो दिस प्रोडक्ट डेफिनेटली वर्क फॉर आवर वुमेन्स। ठीक है जी। क्योंकि अगर वो पार्ट जो एक्चुअली आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, अगर वो पार्ट हम बैलेंस कर लेते हैं, तो शरीर की ऊर्जा और ताकत, जो थकान, जो लेजीनेस, जो फटीक आप महसूस करते हैं, उसको मेंटेन करने का काम इस प्रोडक्ट से किया जा सकता है। एक कॉमन साइड इफेक्ट कह सकते हो, या एक्चुअली इट्स द काइंड ऑफ सिम्टम, जैसे पीसीओडी के केसेस हैं, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में मुंह पे एक्ने हो जाना, कुछ फीमेल्स की कमर पे एक्ने हो जाना, बटक्स पर एक्ने हो जाना, इचिंग होना,
या हेयर फॉल जैसी सिचुएशंस अक्सर देखने को मिलती हैं। तो मेंटल इम्बैलेंस के साथ में इस तरह के जो फिजिकल चैलेंजेस आपको फेस करने को मिलते हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के साइंस होते हैं। अगर आप उसको मेंटेन करेंगे और अगर रिदमिक वे में उसको मेंटेन कर लेते हैं तो ओवरऑल आपकी होलिस्टिक वुमेन्स की वेलनेस के लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा, क्योंकि ये उन सारे सिस्टम्स को, उन सारे चैनल्स को बैलेंस करेगा जिनकी वजह से, जिन कारणों से इस तरह की कंप्लेंट्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है जी। पाँच से 10 ml दिन में 2 बार आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एज आप एडोलसेंसी में भी, अगर बच्ची छोटी है तो आप 2.5 से 5 ml दिन में 2 बार तक कंज्यूम करा सकते हैं, और एडल्ट्स में आप इसको 5 to 10 ml दिन में 2 बार, और इफ इट इज देयर मोर इरेगुलरिटीज आई सजेस्ट आप 3 बार भी इसको कंज्यूम करा सकते हो। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दिस मेडिसिन। यस, आफ्टर फूड, आफ्टर फूड इट डिपेंड्स। अगर आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो तो आई सजेस्ट आप डायरेक्ट लीजिए, बट इफ यू हैव चैलेंज के टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं लिया जा रहा, तो पानी के साथ भी ले सकते हो, बट इट शुड बी ल्यूक वार्म वाटर। हाँ यार, वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई सजेस्ट कि अगर आप ल्यूक वार्म वाटर एब्जॉर्प्शन अच्छा करता है, तो जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है हम चाहते हैं कि हल्के गुनगुने से लीजिए, बाकी नहीं है तो ठंडा नहीं लेना है बस। यस, इवन एट हायर डोजेज ऑल्सो, तो यू कैन टेक इट 3 times in a day as well if you are on a menstrual cycle. दिस इज अ गुड क्वेश्चन। आप स्तनपान करने वाली महिला का यदि मासिक धर्म शुरू हो गया है, उस सिचुएशन में इट इज रिकमेंडेबल, अदरवाइज नॉट। मैम इट वर्क्स, बट इफ यू वांट क्विकर रिजल्ट्स तो कंसल्ट योर फिजिशियन, बिकॉज कुछ और मेडिसिन भी इसके साथ कंज्यूम करनी होंगी। Yes, you can. Yes, this is a good question. Technically, आयुर्वेद कहता है कि पुरुषम पुरुषम विकृते और पुरुषम पुरुषम विकृति। That means कि हर एक बॉडी जो है वो हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बट एक अगर आप इसको होलिस्टिक वे में लेना चाहते हैं तो 15 to 30 days के इंटरवल में प्रोडक्ट विल स्टार्ट शोइंग इट्स गुड रिजल्ट्स। 15 से 30 दिन में इसका इफेक्ट नजर आना शुरू होगा। तो ये जादू नहीं कि एकदम से आज लिया और कल से आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कुछ भी। सर लॉन्ग, कितना लॉन्ग तक ले सकते हैं? मैम सेम है एज इट्स आयुर्वेदिक मेडिसिन, 3 महीने से 6 महीने तक आई सजेस्ट आप इसको जरूर कंटिन्यू कीजिए। इफ हाँ, अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है और आप खुश हैं, हार्मोन बैलेंस है, तो 15 दिन के इंटरवल के बाद में अगेन यू कैन कंटिन्यू इट। सीरियस प्रॉब्लम है तो वो बात अलग है, अदरवाइज तो आप किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, एडोलसेंसी एज में 2.5 से 5 ml की डोज में दिन में 2 बार आप इसको ले सकते हैं। सप्लीमेंट है, यूट्रस के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी को नहीं भी कोई प्रॉब्लम तो वो भी ले सकता है, ताकि आगे उसका हेल्थी रहे यूट्रस। यस, डेफिनेटली, बट अगेन इफ यू हैव डिजीजेस तो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर द सेम। बिल्कुल ले सकते हैं जी, बट इसका थायराइड में कोई मेजर रिजल्ट है नहीं, बट बिकॉज प्रोडक्ट जो है वो वुमेन वेलनेस से रिलेटेड है, थायराइड बिल्कुल अलग सिस्टम की तरह काम करता है, तो यू कैन कंबाइन इट विद योर मेडिसिन। फिर अपने थायराइड या जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उनके साथ एक बार कंसल्ट करके लीजिए। सर ये प्रोडक्ट ऐसा है कि दिस इज शुगर फ्री ऑल्सो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जिसको आप इसको कंज्यूम नहीं करा सकते हैं, बट अगेन इफ देयर इज एक्यूट सिचुएशंस, जैसे कि बहुत हाई ग्रेड फीवर है या फिर
लूज मोशंस बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, आपका ब्लड प्रेशर बहुत लो हो रखा है, या फिर हार्ट रिलेटेड पेशेंट्स हैं, उन एक क्रॉनिक कंडीशंस में आपको अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना है, तभी मेडिसिन कंज्यूम कर रही है, अदरवाइज एनीवन कैन टेक इट। सर आप एज ए सप्लीमेंट इसको यूज कर सकते हो, बट बड़ा हो गया है तो मेडिसिन का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा। वाइट डिस्चार्ज में कमर में दर्द होने का कारण ये है कि यूट्रस की मुंह, बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसमें एक माइल्ड इन्फ्लामेशन होती है, जिसकी वजह से नर्व्स जो बैक में नियर बाई एरिया होता है वहाँ पेन करती हैं, तो इसलिए कमर कटना या कमर में दर्द होना अक्सर पेशेंट आके क्लिनिक पे यही बोलता है। तो अगर आप उसके वाइट डिस्चार्ज को क्योर कर लेते हो तो आपका पेन ऑटोमेटिकली इट गोज अवे, बिल्कुल काम करेगा जी। सॉरी, प्रेग्नेंट नहीं, नॉट टू प्रेग्नेंट वुमेन्स मैम, इट वर्क्स। cyst ho along with a few little combination of medicine, it works. Ma'am, that is again a chronic condition, consult your physician. थायराइड एक अलग सिस्टम है, आप सप्लीमेंट की तरह दे सकते हो, बट दिस इज फॉर वुमेन्स, नॉट फॉर थायराइड। ठीक है, आगे चले। This is again a beautiful product. बताइए, जैसे सर आपको एक मेडिसिन से दूसरी मेडिसिन के बीच में मिनिमम 10 से 15 मिनट का गैप देना होता है। इट इज एडवाइजेबल। अगर जूसेस हैं, जैसे आपने नोनी कहा, यू कैन गिव इट along with the medicines, और अगर इस तरीके का सप्लीमेंट है, नहीं जी, शेरदिल और डब्ल्यू शक्ति साथ नहीं लेना, एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ गैप, क्योंकि दोनों प्रोडक्ट अलग नेचर से काम करते हैं।